परमेश्वर का धन्यवाद हो और ये सुंदर समय प्रभु ने मुझे दिया है इस शाम के समय में। इस समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु ने एक वचन दिया है। उस वचन के द्वारा हम कुछ सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर उस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करेंगे और हम सब उस वचन के द्वारा आशीष होंगे। और नीति वचन के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे नीति वचन 26 के और 11 के अंदर इस तरह से लिखा है कि जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। मेरे प्रिय जीजो भाई बहनों, मैं परमेश्वर आप सबके सभी का स्वागत करता हूँ। और इस वचन के द्वारा, इस वचन के माध्यम से, इस वचन से मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमने कुत्ते को देखा है, जिस कुत्ते को बहुत से लोग अपने घरों में पालते हैं, बाहर भी रहते हैं। और वो अधिकतर कुत्ते का वर्ग क्या होता है कि अपनी जो उल्टी करता है, वोमिट करता है, वो उसको वापस उसे चाटता है, खाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसी तरह से बताया कि मूर्ख अपनी मूर्खता को बार बार दोहराता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमसे यदि कोई गलतियाँ हो जाती हैं, कोई गुनाह हो जाता है प्रभु के विरोध में, प्रभु के अगेंस्ट, उन गलतियों को हमें अपने जीवन में बार बार नहीं करना है। हमें माफ़ी मांगना है, हमें उन गलतियों से निकलने के लिए प्रभु से हमें सामर्थ्य प्राप्त करना है। प्रभु से बोलना है कि मुझे बल दे, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे, ताकि ये सारी चीज़ें, ये गलतियाँ मेरे जीवन में दोबारा ना होने पाएँ, ये रिपीट ना होने पाएँ, ये दोबारा मेरे लाइफ में ना आने पाएँ। नहीं तो अगर हम बार बार उस गलतियों को करते हैं तो हमारी वो काउंटिंग उसमें आ जाती है कि मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। लेकिन प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप प्रभु के सभी प्रिय भाई बहन हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, प्रभु के जन हैं, तो आप लोगों के जीवन में ये बार बार रिपीट होने वाली बातें ना आने पाएँ जो मूर्खता का चिन्ह हमारे जीवन में ठहरे। लेकिन हम अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोग गलतियों से निकलते हैं, गलतियों की तरफ नहीं दौड़ते हैं, एक अच्छे मंजिल की तरफ, एक अच्छे मुकाम की तरफ, एक अच्छे रास्ते को चुनते हैं। क्योंकि हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है, हमें अपने ट्रैक को चेंज करना है, अपने रास्ते को, अपने मार्ग को चेंज कर देना है। मान लीजिए अगर हमें पता है कि इस रास्ते पर हमें जब चलना है, उस रास्ते में कीचड़ है, तो उस रास्ते के जब कीचड़ है, मुझे पता है कि अच्छे से मुझे नज़र आ रहा है, अगर मैं उस रास्ते को बदल नहीं रहा हूँ, उस रास्ते को चेंज नहीं कर रहा, तो मुझे कहाँ से फिर गुजरना पड़ेगा? उस कीचड़ के अंदर से होके। अगर हम अपने मार्ग को चेंज कर लेता हूँ, उस रास्ते को छोड़ देता हूँ कि नहीं, मुझे कीचड़ के अंदर नहीं जाना है, मुझे साफ रास्ते से जाना है, मुझे अच्छे रास्ते से जाना है, अच्छे मार्ग से जाना है, तो मैं अच्छे मार्ग से, अच्छे रास्ते से निकल सकते हैं। हमें वो रास्ता ढूंढना पड़ता है, उस रास्ते के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खोजना पड़ता है। इसलिए हमें बुराइयों से निकलना है, बुरी चीज़ों से निकलना है, अपने पुरानी आदतों को छोड़ना, त्यागना है। हमें उन चीज़ों को अपने लाइफ में दोबारा नहीं लेकर आना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, कि देखो सब कुछ पुरानी बातें बीत गई हैं और ये सब कुछ नया हो गया है। सारा चीज़ हमारे जीवन में अब क्या होना चाहिए? नया हो जाना चाहिए। हम नए हो जाने चाहिए और हमारा जीवन अच्छा हो जाना चाहिए। मैं प्रभु में बस इस वचन के द्वारा आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि हमें पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को, पुरानी चीज़ों को अपने लाइफ में नहीं लेना है। हमें खुदा के लिए एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा हृदय, एक अच्छा विवेक पिता के लिए रखना, परमेश्वर के लिए रखना, ताकि हमारा जीवन हमारे खुदा को पसंद आए, हमारा चाल चलन हमारे खुदा को भाए, हमारा हर एक क्षेत्र में खुदा को महिमा मिले, हमारे जीवन से हमारे खुदा की महिमा होने पाए। और मैं इन बच्चों को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु इन बच्चों के द्वारा हम सबको आशीष करें। सभी को जय मसीह।